राम ना चले हनुमान के बिना, हनुमान ना चले कभी राम के बिना, ये कहा जाता है। लेकिन रामायण का ट्रेलर आ गया और सबका सवाल यही है कि हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी नहीं है भाई ट्रेलर में, रामायण के ट्रेलर में हनुमान नहीं, क्यों नहीं है ये भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, आप बस इमेजिन कीजिएगा जो ट्रेलर आपने इस फोन स्क्रीन में देखा है, स्पाइडरमैन रिलीज हो चुकी है, डूम्सडे का ट्रेलर भी आ गया, एक साथ स्पाइडरमैन जब देखने जाएंगे ना तब वहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिएगा इसी ट्रेलर को जब आप देखेंगे। और अगर 3D में देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर मूवी के ट्रेलर का उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर है, उस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के ऊपर है ना, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, इट इज़ गोना बी द एक्सपीरियंस। देखिए रामायण में क्या हुआ ये हम हमेशा से पढ़ते हुए आए, हमें हमेशा से पता है, लेकिन हम क्यों जाते हैं रामायण हर बार देखने, क्योंकि हमें एक नया नज़रिया देखना होता है, हमें देखना होता है कि डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ओडिसी देखने के पीछे क्रिस्टोफर नॉलन का नज़रिया जानने की कोशिश की थी, इसमें भी सेम है। यश का जिस तरीके से अवतार आपने देखा होगा उस पूरी मूवी में, ही इज़ द मोस्ट बोल्ड कैरेक्टर ऑफ रामायण। और देखिए जिस तरीके से बनाई गई है बाय नमित मल्होत्रा एंड नितेश तिवारी, ये नज़रिया जो है इस पूरी रामायण को पेश करने का वो फ्रॉम द लेंस ऑफ रावण है इस बार, और वो दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। रणबीर कपूर राम के रोल में बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके जो शब्द स्पष्ट रूप से वो पूरी तरीके से आ रहे हैं। एंड व्हाट आई वांट टू प्रेज इज द कलर्स दैट दे हैव इम्प्रूव्ड। जो इमेजेस आप देखेंगे जो टीज़र में आपने देखी थी, कुछ इमेजेस थी ऐसी जो टीज़र में अलग दिख रही थी और इसमें जब आप ट्रेलर में देख रहे हैं दे आर टोटली इम्प्रूव्ड। CGI उनका इम्प्रूव्ड है, जिस तरह से 3D ट्रैकिंग की गई है हर एक कैरेक्टर की वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है पहले से। एंड अभी भी डेट में टाइम है भाई, दिवाली के टाइम पर रिलीज़ होगी तो कितना कुछ चेंज होने वाला होगा। अब मैं आपको आगे जाकर ये भी बताऊंगा कि किन पिक्चर्स की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि हनुमान जी क्यों नहीं दिखे भाई, ट्रेलर में क्यों नहीं आए हनुमान। तो देखिए पहला पार्ट जो है ये 2 पार्ट्स में रिलीज़ हो रही है। D-Nag इज प्रोड्यूसिंग द VFX ऑफ रामायणा। एंड टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलरली, हम अगर जाने कि ये VFX जिस तरीके से रखे गए, D-Nag जो प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूज़िक जिस तरीके से हांस जिमर लेकर आ रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं इंसेप्शन, ड्यून 2, ये ड्यून का पार्ट 2 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओडिसी, ये सब वही मूवीज़ है जिनको D-Nag ने ही प्रोड्यूस किया था। VFX के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इट इज़ द ओनली प्रोडक्शन हाउस जिसने उनका बनाया था। एंड इट इज़ 8 ऑस्कर्स इन देयर हैंड, 8 ऑस्कर उस पर्टिकुलर VFX प्रोडक्शन हाउस के पास है। नमित मल्होत्रा इज द CEO ऑफ दैट प्रोडक्शन हाउस। अब प्रोडक्शन से हटकर हम डायरेक्शन की तरफ आते हैं, नितेश तिवारी के डायरेक्शन को लाते हैं। डायरेक्शन देखिए अभी ट्रेलर में जिस तरीके से दिख रहा है, जो पर्टिकुलर शॉट्स आ रहे हैं, क्लैरिटी है, ठीक है, आपको डेप्थ मिलेगी उनमें आपको सीक्वेंसिंग मिलेगी, फ्रेमिंग बहुत क्लियर है। कुछ शॉट्स हैं जहाँ पर आप कहेंगे कि और बेटर हो सकता था, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों थोड़ा सा चेंज हो सकते थे, पहाड़ों का विजन थोड़ा सा बेटर हो सकता था। लेकिन देखिए टीजर से ट्रेलर में अगर इतना इंप्रूवमेंट है तो ट्रेलर से मूवी तक में तो क्या ही होने वाला होगा। एंड जटायु अगर आप देखेंगे उसमें फर्स्ट पार्ट जिस तरीके से निकल रहा है, जटायु युद्ध तक ही दिखाने वाले। मेरा जो परसेप्ट, इट इज़ नॉट कि ऑफिशियली कहीं से आया, बट जिस तरीके से दिमाग चलता है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट का, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि पहला पार्ट जटायु युद्ध तक ही होगा, जहाँ पर रावण जो है सीता जी का हरण कर ले जा रहे हैं वापस लंका की तरफ, यही पहला पार्ट दिखाया जाएगा। सेकंड पार्ट जब लेकर के आएंगे अगले साल इस दिवाली तक आपको यही पार्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए हनुमान जी की जो पूरा विजन है वो अभी पहले पार्ट में नहीं दिखा है। भाई सब कुछ अगर पहले पार्ट में अभी दिखा देंगे, आपको परोस देंगे ट्रेलर में, तो फिर आपके लिए आगे देखने को क्या मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि किस तरीके से फिल्म में VFX के अपार्ट म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, ऋषभ रिखीराम उनका सितार आपको सुनने को मिलेगा, बीच में जो साउंड इफेक्ट्स दिख रहे हैं वहाँ पर वो भी मौजूद हैं भैया। हाँ, ऐसे ऐसे कमाल के AR रहमान ने म्यूजिक दिया है। सो क्वालिटी में आप शक नहीं कर सकते कि म्यूजिक में, साउंड में, CGI में यहाँ पर आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। एक्टर्स अपना 100% दे रहे हैं। रवि दुबे इज देयर एंड देयर इज वन शॉट ऑफ रवि दुबे वेयर ही इज गिविंग अ ग्लैंस टुवर्ड्स लॉर्ड राम, जहाँ पर एक लोटस के फॉर्म में एक पर्टिकुलरली एक ग्राफिक बनकर आता है उनके इर्द गिर्द एंड ही इज जस्ट सिटिंग ओवर देयर। वो पर्टिकुलर शॉट अगर आप देखेंगे, द क्रिस्पनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोटस इवन इट इज़ फिनोमिनल। क्योंकि हम पहले भी देखते हैं आदि पुरुष से लोग कंपेयर करते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप आदि पुरुष से ना कंपेयर करें इस फिल्म को, रात दिन का अंतर दिखेगा। क्योंकि आदि पुरुष में रात ही थी, इसमें दिन का सूरज दिख रहा है, वो कलर्स छटकर आ रहे हैं, इसलिए बोल रहा था रात दिन का अंतर भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेक्टर्स जो चूज़ किए गए, जिस तरह की कास्ट ली गई, विवेक ओबरॉय, यू कैन फाइंड हिम ओवर देयर।
अब आपको एक बार CGI एंड ग्राफिक्स जिस तरह से 3D ट्रैकिंग की गई है, माया सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू पूरी 3D ट्रैकिंग होती है। एवेंजर्स आपने देखी होंगी अभी तक, जितनी भी मार्वल की मूवीज़ होती हैं उनमें अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, हल्क को क्रिएट किया गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, टीजर एंड ट्रेलर दो, आप दोनों में डिफरेंस देखिए, ये देखिए रात दिन का अंतर, एंड 2 महीने के अंदर ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब सेकंड इमेज आपको दिखाता हूं, दिस इज फ्रॉम द टीजर पार्ट एंड दिस इज फ्रॉम द ट्रेलर पार्ट। आप देखेंगे ऊपर से जो क्लाउड्स हैं उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, नीचे की तरफ जो सैंड का कलर है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सैंड की क्वांटिटी आपको दिखेगी स्क्रीन के ऊपर फिलिंग में, वो दोनों तरफ इधर की तरफ ज़्यादा, यहाँ पे कम कर दी गई। सो ये डिफरेंस टीजर से ट्रेलर के बीच में आ चुका है, ये इतने से टाइम गैप में। तो आप सोचिए कि जब ये पूरी फिल्म आपके सामने दिवाली तक बनकर आएगी तो क्या कुछ और कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक कि हनुमान के रोल में जो सनी देओल निकल कर आने वाले हैं, दैट विल बी द एंड, दैट विल बी शोन एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट के एंड में कहीं ना कहीं एज सरप्राइज एलिमेंट, आई थिंक कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट के एंड में सनी देओल का रिवीलेशन हो सकता है कि दिस इज हनुमान, बट आई डोंट थिंक कि वो पूरी तरीके से इस फिल्म में दिखने वाले हैं या फिर उनका मेजर रोल फर्स्ट पार्ट में होगा। अब बात करते हैं कि फिल्म जो है क्या सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, और बाहर जिस तरह से अभी प्रमोशन चल रहे हैं, क्या है सिनेरियो टोटल रामायणा का। सो 4000 करोड़ रुपीज हैव बीन पुट ऑन टू दिस फिल्म, हाईएस्ट बजटेड फिल्म ऑफ इंडिया। जिस तरह से स्टोरी लाइन बिठाई गई है, जिस तरह से पूरा का पूरा सीक्वेंस बिठाया गया है, आई डोंट थिंक कि ऐसा सिनेमा अब तक इंडिया में प्रोड्यूस हो पाया है, विद इंक्लूडिंग द CGI एंड द स्टोरी लाइन एंड द डायरेक्शन प्लस कास्ट। सो ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक रामायणा इज गोना हिट द बॉक्स ऑफिस विद सक्सेस। दिस इज़ माई प्रिडिक्शन, बट ऐसा नहीं है कि भाई यही होगा, क्योंकि बाद में जब मूवीज़ आती हैं तो कई बार कुछ पलटवार भी होता है। कई बार सोचते हैं कि भाई ट्रेलर में तो बड़ा अच्छे से दिखाया गया, मेन मूवी में आते आते आपने ड्रॉप कर दिए सारे के सारे जो फिल्टर्स किए थे, आपने वो सारे ड्रॉप कर दिए, आपने जिस तरह से स्टोरी लाइन दिखाने की कोशिश की थी वो तो सारी हटाई दी। सो बट अंटिल नाउ what I can see is the bigger picture of Ramayana, it is gonna hit the successful बॉक्स ऑफिस, एंड मुझे लगता है कि ये सिनेमा जगत को पूरी तरीके से बदलने वाली है इन इंडिया। थैंक यू सो मच।